दादी माँ, मान, मान, दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा तेरी अर्थी उठाने के लिए ही खुलेगा गीत। चीख गीत और चिल्ला। मेरे बुजुर्गों की पगड़ी से खिलवाड़ किया है तूने। उसकी यही सजा है कि तू ऐसे ही तड़प तड़प के मरे। जितना मर्जी चीख ले, इतने बड़े घर में किसी को तेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आखिरी सांसें गिनना शुरू कर देगी तांडा। कहां चली गई? कहीं वॉशरूम में तो नहीं? गीता, गीता, आंखें खोलो गीत। गीत प्लीज आंखें खोलो। गीत, दादी माँ जल्दी आइए। गीत,
यस मिस्टर खुराना। डॉक्टर वो गीत बेहोश हो गया। आई मीन बाथरूम में गिर गई थी और वो टेम्परेचर भी बहुत हाई हो गया। वो कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर अब मैं क्या करूं? मिस्टर खुराना काम डाउन। आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप आराम से बताइए क्या हुआ। डॉक्टर गीत बेहोश हो गई है, बाथरूम में गिरी हुई थी और मुझे लगता है कि स्टीम ऑन रह गया होगा। उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई है। आप एक काम करिए, जल्दी से यहाँ जाइए प्लीज। आपने पेशेंट के बारे में जो बताया है तो बेटर है कि आप उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आइए। उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उन्हें घुटन भी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी हैं। ओके डॉक्टर। हेलो, ये इमरजेंसी है, जल्दी से एड्रेस नोट करो फास्ट। मान बेटे क्या हुआ? आप ऐसे? हाँ मुझे 10 मिनट के अंदर आप लोग यहाँ पे चाहिए फास्ट। मान बेटे गीत को क्या हुआ? आंखें खोलो गीत। राजमा, गीत बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। प्लीज राजमा कुछ कीजिए। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आपने एम्बुलेंस को बुलाया है ना, हमारी गीत को कुछ नहीं होगा। गीत बेटा आंखें खोलो बेटा। गीत सर एम्बुलेंस आ गई। मैं यहां जो करने आया था मैंने कर दिया। अब इनकी चाकरी करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरे परिवार की पगड़ी उछालने वाली इस गीत से बदला ले लिया मैंने। मर गई गीत। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। इमरजेंसी रूम में ले जाओ जल्दी, चलो जल्दी। डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है? गीत ठीक तो है ना? पल्स सिंक हो रहा है मिस्टर खुराना। प्रेगनेंसी और ऊपर से ये घुटन प्रॉब्लम। पहले मैं उनका पूरा चेकअप करूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। तो सिर्फ एक काला धागा है, लेकिन महबूबा के हाथ पर बांध दिया तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी। ये ताबीज तुम्हारी महबूबा की हिफाजत करेगी। सिस्टर जल्दी से सलाइन ड्रिप चढ़ाओ, ऑक्सीजन। मिस्टर खुराना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर प्लीज, क्या मैं थोड़ी देर गीत के साथ रुक सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी मिस्टर खुराना, हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है, आपको बाहर जाना ही होगा। देखिए हम थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट के बारे में अपडेट आपको देते ही रहेंगे। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए।
पार्टी शुरू होने से पहले ही छोड़ के जा रही हो? मेरा नाम एनी है, अर्जुन नहीं, जो बिना सोचे समझे किसी के भी साथ कहीं भी चली जाऊं। मैं तो इसलिए जा रही थी कि तुम्हें फ्लर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आज तक किसी इंसान को इतने रंग बदलते कभी नहीं देखा। कल तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी, नाउ लीव मी अलोन। देखो अन्वेषा, अगर तुम बेवजह झगड़ा करना चाहती हो तो बेशक कर सकती हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी वहां देखा वो हकीकत नहीं है। आशा खुद मेरे पास आई थी। That's it. And by the way, मैंने आज तक कभी किसी को किसी भी बात की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। आज मैं पहली बार किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। पहले किसी का यकीन तोड़ दो और फिर 4 लफ्जों की एक्सप्लेनेशन देकर एहसान जताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसे इंसान पर यकीन किया मैंने। ये तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है क्या? हर इंसान यकीन की बात करता है। तुम्हारे भाई को देखो तो वो भी यकीन की बात करता है, और बहन भी शुरू हो गई। मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ ऐसा वैसा मत बोलना। हाँ, हमें डर लगता है लोगों पर यकीन करते हुए, क्योंकि हमारा यकीन तोड़ा गया है। लेकिन तुम क्या समझोगे ये सब बातें, क्योंकि तुम तो खुद उसके भाई हो जिसने हमारे परिवार को धोखा दिया। मेरी गलती थी जो नयनतारा के भाई पे भरोसा किया। से बात करो अन्वेषा। तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। वो जो है, जैसी है, वो मेरी बहन है। और अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो तो अर्जुन सिंह राठौर को तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, वरना वरना क्या? वरना तुम फिर कोई नई शर्त रख दोगे? हाँ, नहीं अर्जुन, अब मैं तुम्हारी कोई शर्त मानने वाली नहीं हूं। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो ना, तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरा यकीन जीतना ही पड़ेगा, वरना भूल जाना कभी कोई आनी मिली थी। बेशरम आदमी है, ना कुछ कह रहा है वरना पीछा छोड़ रहा है। अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वेल, शायद तुम भी यही चाहती हो। माय फुट। थक जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ईगो नहीं टूटेगी। ईगो और मेरा? हाँ, मैं तो शराफत से तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। Then don't. देखा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तुम्हारे पीछे आना नहीं चाहिए था। कहा किसने था आने के लिए तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था यहाँ आने के लिए? गाड़ी होते हुए भी तुम वहां से पैदल चल के आ गई। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे हिंट दे रही कि मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दूं, इसीलिए चला। You know what? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता बहुत है। मुझे कोई तुम्हारी लिफ्ट नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से।
हेलो दादी। एनी बेटे, गीत हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? पर क्यों? पता नहीं बेटा, गर्मी की वजह से बाथरूम में वो बेहोश हो गई थी। अब उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके आए। तबीयत काफी नाजुक है, आप जल्दी से आ जाइए बेटे। हाँ दादी, मैं अभी आती हूँ। अर्जुन, गीत को हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो बहुत सीरियस है। आई हैव टू गो। दादी का फोन आया था। शांत हो जाओ निवेशा, शांत हो जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, ठीक है? बेटे, अगर आप ही हौसला छोड़ देंगे तो बाकी सबका क्या हाल होगा? डॉक्टर, गीत कैसी है? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, गीत की हालत कुछ अच्छी नहीं है। गीत की तबीयत और भी बिगड़ी तो हमें गीत और बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। गीत और बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। गीत और बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। सबकी क्या हालत हो रही होगी। अर्जुन, कितना टाइम और लगेगा अभी? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल जरूर लेके जाऊंगा। तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो, मैं रिपेयरिंग करती हूँ। अर्जुन, ये तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मैं धक्का लगा दूं, तुम गियर डालो, ठीक है? क्या हुआ? ये इंजन तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको धक्का लगा के किसी मैकेनिक के पास चलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तक वॉक करके जाना नामुमकिन है। तुम इतनी दूर तक पुश करोगे? डोंट वरी, यहाँ आसपास कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाए।